से खबरें। आतंकवाद कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है और वो हमेशा बुरा है, इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान को यह नसीहत भारत सहित दुनिया के कई मुल्क कई बार दे चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ समझने या सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। आतंकवाद को पनाह देने की कीमत पाकिस्तान को एक बार फिर चुकानी पड़ी है। बीती रात क्वेटा में पुलिस एकेडमी पर हुए एक आत्मघाती हमले में करीब 61 कैडेट्स मारे गए हैं। पाकिस्तान में इस साल हुए आतंकी हमलों में अब तक का सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस हमले के बाद पाकिस्तान को भस्मासुर की कहानी की याद दिलाते हुए फिर से यह नसीहत दी है कि वो अच्छे और बुरे आतंकवाद में भेद करना बंद करे। आतंकवादियों को शरण देने वाला और जम्मू कश्मीर में बार बार गोलीबारी कर संघर्ष विराम उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान खुद अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पाक के क्वेटा शहर में एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी पर बीती रात को हुए आतंकवादी हमले में 60 से अधिक कैडेट मारे गए हैं। बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में सरियाब रोड पर स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में रात करीब 11:10 पर जब कैडेट्स सोने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय कुछ आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए हमला बोल दिया। हमले के वक्त कैंपस में करीब 700 कैडेट मौजूद थे। गोलीबारी की आवाज सुनते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और कैडेट इधर उधर भागने लगे। 3-4 दहशतगर्द थे, वो आ गए, डायरेक्ट बैरक में घुस गए, वो डायरेक्ट पैर करने लगे। हम तो चिल्ला चिल्ला कर हम अपने बैरक में घुस गए, कुछ बैरक में हम घुस गए, फिर हम ऊपर चले गए। हमले के फौरन बाद पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला। आतंकियों का मकसद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल में घुसने का था, लेकिन हॉस्टल के सुरक्षा कर्मियों ने आतंकियों को बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। 2 आतंकियों ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि तीसरे को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद कॉलेज को खाली कराया। हमले में 60 से ज्यादा कैडेट्स की मौत हो गई, जबकि 125 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में ज्यादातर पुलिस कैडेट एवं सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। उन्हें क्वेटा में सैन्य अस्पताल, सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों आतंकवादियों ने आत्मघाती जैकेट पहनी हुई थी। बताया जा रहा है कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी तालिबान से जुड़े आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-जहांगवी के अल-अलीमी धड़े से थे। पाक सरकार के मुताबिक आतंकवादी अफगानिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे और उनसे निर्देश ले रहे थे। यहाँ रिक्रूट्स जो हैं उन्हें हॉस्टेज किया गया है और अंदर हमें उस वक्त तादाद का सही नहीं पता था कि कितने हैं। बाद में जब हमने कम्युनिकेशन उनका पिक किया तो हमें पता चला कि अंदर 3 दहशतगर्द हैं और 3 सुसाइडर्स हैं और वो ऑपरेट हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस जो उनसे मुतल्लिक बातचीत हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। ये हमला पाकिस्तान में इस साल हुए सबसे भीषण हमलों में से एक है। भारत ने हमले की निंदा की है और एक बार फिर दोहराया कि पाक को समझना चाहिए कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। भस्मासुर का ये किया है, कभी कभी खुद जो चालू करते हैं। सो आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी क्लियर दैट आई एम नॉट रेफरिंग a particular asur with a particular country. I am telling you the story that shows the importance of not creating uncontrollable violence. You need to be able to control anything the state does. Non-state actors should not be supported by any country. Aiding, abetting, funding, training terrorists is not acceptable at all. They want to subvert the country. That's why we are telling, we are doing this. It will be ruinous for you also. Let us join together and work together. We were together earlier. We should be always together. Why this sort of activity? Because terrorism is the enemy of humanity. And it has no religion. It has no religion. It's a destroyer. इन सब के बावजूद पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। जम्मू के नौशेरा और रजौरी सेक्टरों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी है। रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। वहीं भारत की तरफ से भी इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। आरएसपुरा में भी पाक की ओर से मोर्टार से फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। इस बीच पाक गोलीबारी में सोमवार को शहीद हुए बीएसएफ के जवान सुशील कुमार का मंगलवार को कुरुक्षेत्र में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान सुशील कुमार को बंदूकों की सलामी दी गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान खुद आतंकी हमले झेलने के बावजूद आतंक को समर्थन देना बंद नहीं कर रहा है। जम्मू से संजीत खजूरिया के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।
तो आतंकवाद को पनाह देना पाकिस्तान को भारी पड़ता है, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है, क्योंकि आतंकवाद तो आतंकवाद होता है। आज आप दूसरे के खिलाफ आतंकवाद को खड़ा करोगे तो कल को ये आपको भी निशाना बना सकता है। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान समझ नहीं रहे हैं। और हमारा आज का बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ हमारा आज का बड़ा सवाल है कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ बुरा होता है। क्या पाकिस्तान सुनेगा भारत की ये नसीहत? हमारा आज का बड़ा सवाल। और हमारे साथ सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ श्री उदय भास्कर साहब स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब। उदय भास्कर साहब, क्वेटा में इससे पहले भी कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं और पाकिस्तान में तालिबान जो है वो इससे पहले भी कई बड़े धमाके कर चुका है। पाकिस्तान जब भी आतंकवाद से डील करना होता है तो हमेशा अच्छे और बुरे का भेद करने लगता है, नफा नुकसान देखने लगता है, ये देखने लगता है कौन से आतंकवादी भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको छोड़ देते हैं और उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। क्या कहेंगे आप? आपने साहब जिस प्रकार से बड़ा सवाल आज उठाया है, मुझे लगता है कि हालांकि आज जो क्वेटा में हादसा हुआ है, कल रात की बात है, इससे पहले आपको याद होगा पेशावर में स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, कई सारे मासूम बच्चे मारे गए थे। और उस वक्त भी हमने यही सोचा कि इस प्रकार के अनुभव के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ रणनीति के बारे में सोच विचार होगा, समीक्षा होगा, परिवर्तन होगा। और ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का जो वो अलग अलग वर्गों में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि शायद उस पर कुछ परिवर्तन होगा, ये हमने आशा किया था, परंतु उस वक्त भी नहीं हुआ है। और हालांकि आज भी बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार के जो नौजवान कैडेट हैं जो अपने ज़िंदगी का पहला कदम लेने वाले थे कि उनको इस प्रकार से शिकार बनाया है। और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है और जो फ़ौज और बाकिया खुफिया एजेंसी जिन्होंने भी इस प्रकार का नीति बनाया है कि वो भारत के खिलाफ जो गुट है उनको समर्थन देंगे या अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो हक्कानी जैसे गुट हैं उनके भी संबंध है। और ये भारत नहीं कह रहा है, आपको याद है कि अमेरिका के वहाँ के खुफिया एजेंसी ने भी यही कहा था, उनके फ़ौज के अध्यक्ष ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान की ISI जो है वो एक प्रकार से इस नीति से उन्होंने कोई चेंज या परिवर्तन का कोई इशारा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेटा के बाद, पुलिस कॉलेज के बाद वहाँ पे कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि फ़ौज की जो रणनीति है वो कभी कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते हैं। भारत के खिलाफ मेरे ख्याल से ये एक बुनियादी नीति बन गया है कि चाहे लश्कर हो या जैश ए मोहम्मद, हम उनके खिलाफ किसी प्रकार का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये एक प्रकार का मैं कहूँगा कि बहुत भारी इस वक्त पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए। पर लग रहा है कि उनके जो योजक हैं वो इस नीति से हटने के लिए तैयार नहीं है। आपने पेशावर का जिक्र किया, बिल्कुल पेशावर में जब हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पेशावर के बच्चों के लिए जो है प्रे की गई थी, हिंदुस्तान में बच्चे जो है रो पड़े थे, स्कूलों में ऐसे कई तस्वीरें हमने देखी थी। मुझे याद है क्वेटा में जब अभी अदालत परिसर पे भी आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी रक्षा मंत्री ने यही कहा था कि जब भारत की तरफ ये 10 आतंकवादी भेजते हैं तो उनके पास खुद इस तरह का हमला होता है, उनके 50-60 लोग मारे जाते हैं। एक बार फिर से यही हो रहा है, उड़ी में आप आतंकवादी हमला करते हैं, क्वेटा में इस तरह से हो जाता है। पूरे क्षेत्र से आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है और भारत बार बार यही बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह, और दुनिया भी कई बार ये बात कर रही है, अमेरिका कर रहा है, और सार्क में जिस तरह से सब देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कही, क्या वजह है कि पाकिस्तान, आपको लगता है फौजी हुकूमत है या फिर वहाँ के लोग सीखने को लिए, क्या वजह, किस दबाव में है या किस नीति पर है पाकिस्तान की पलटने को तैयार नहीं? साहब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा वातावरण बनाया है, क्योंकि जैसे आपने कहा, अभी हम सुन रहे थे, हमारे दोनों जो मंत्री महोदय थे, पारिकर साहब ने भी यही कहा, वेंकैया नायडू साहब ने भी यही कहा कि पाकिस्तान के पास विकल्प ज़रूर है। अगर इस वक्त वहाँ के जो हुकूमत हैं, ख़ास मैं कहूँगा फ़ौज और बाकी जो इस्लामी पसंद जो गुट हैं, उनके जो इस वक्त पकड़ है पाकिस्तान के हुकूमत के ऊपर और एक प्रकार से समाज के ऊपर, अगर उसमें वो परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं तो भारत ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वो पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं कहूँगा कि भारत और अफगानिस्तान जो हैं दोनों अलग अलग तरीके से पीड़ित हैं, जो पाकिस्तान ने गुटों को समर्थन दिया है
और इन दोनों देशों के खिलाफ उन्होंने उसको प्रयोग भी किया है। परंतु आप जो बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है, मुझे लगता है कि पिछले 3 दशक से कह सकते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक साहब के ज़माने से लेके आज तक पाकिस्तान ने एक अंदरूनी संवाद बनाया है कि सबसे पहले अफ़गानिस्तान के युद्ध के बाद उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश कर दिया है और बार बार यही कहा जाता है कि अभी पाकिस्तान का के ऊपर जो खतरा है ये केवल हुकूमत और क्षेत्रीय नहीं है परंतु पूरे मज़हब के ऊपर है और इसलिए उसके लिए बंदूक उठाना, चाहे वो तालिबान हो या लश्कर-ए-तैयबा जैसे गुट हैं या जमात जैसे जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के संवाद में इसको एक मुख्य धारा बना दिया है कि अगर आप सही मुसलमान बनना चाहते हैं, मैं दोबारा कहूँगा कि यह इस्लाम के बारे में नहीं है, उसकी व्याख्या के बारे में है। गलत व्याख्या है बिल्कुल। पर उन्होंने यही कहा कि आपको एक हाथ में कलाशनिकोव, दूसरे में कुरान और आप जंग पे चलिए। इसकी वजह से पिछले साल की बात है, जितने भी सॉफ्ट टारगेट हैं, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल या आज कॉलेज, उन्होंने इस प्रकार का जो नकारात्मक विचारधारा है उसको इतना समर्थन दिया है कि वो अभी एक प्रकार से पूरा मिलावट हो गया है समाज के अंदर, मदरसा के अंदर और साथ साथ लश्कर जैसे गुट। अभी आपके रिपोर्ट में कहा गया था कि लश्कर-ए-जंगवी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लश्कर-ए-जंगवी जो है वो शियाओं को शिकार बनाया है, यानी कि ये गुट का जो इसका जो फाउंडेशन है ये एंटी शिया है और उन्होंने इसको एक अपना रणनीति बनाया है और उसकी वजह से अभी पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार का ये सेक्टेरियन डायमेंशन भी है जो बहुत ही इस वक्त भारी हो गया है। तो जैसे आपने जाहिर तौर पर मजहब को जिस तरह से उसकी गलत व्याख्या करके किया गया, ये तो एक चीज़ है ही, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते थे कि भाई वहाँ की जो मिलिट्री है, आईएसआई है, ये जो जनरल्स हैं सेना के, उनको इसमें बहुत बड़ा बिजनेस दिखता है, इस कि भारत से तनाव रहे, आतंकवाद को फैलाएं, तो उनको एक बड़ा बिजनेस दिखता है क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के नाम पे पैसा आता है, उसमें करप्शन होता है। लेकिन जब हम देख रहे थे कि जब सेना के इंस्टॉलेशन पर हमला होता है तब भी ऐसा लग रहा था, पेशावर में भी स्कूल जो बच्चे थे वो आर्मी स्कूल के बच्चे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद आर्मी की सोच में जो इस तरह का जनरल्स हैं उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। अब भी हम देख रहे हैं कि पुलिस एकेडमी पे हमला हुआ है, तो ये आर्मी के अंदर जो है वो क्या चल रहा है? क्या वहां पर भी कोई थिंक आपको लग रहा है कि कुछ नई सोच आ रही है कि भाई सब मुझे नहीं ना, मैं मुझे यही बार बार कहता हूं कि मैं आशा यही करता हूं कि परिवर्तन होगा, पर अगर पेशावर के स्कूल के बाद परिवर्तन नहीं आया है, अगर कोई ऐसा संस्थान है जो अपने ही बच्चों को इस प्रकार का बलि देने के लिए तैयार हैं, तो किस प्रकार का सोच विचार में बदलाव आएगा? जबकि ये पुलिस एकेडमी है, यानी कि मिलिट्री के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं है, पुलिस अलग है, मिलिट्री अलग है। पर शायद भारी बात यही है अशोक जी कि अगर कोई भी समाज या कोई भी मुल्क इस प्रकार का मार्ग को अगर अपनाते हैं, तो जैसे अभी पारिकर साहब ने कहा है, बार बार ये भस्मासुर वाला कहानी याद आता है। पता नहीं पाकिस्तान के अंदर ये लोग भस्मासुर का कहानी समझ पाएंगे कि नहीं, बात वही है। परंतु बात यही है कि अगर आप इस प्रकार के शक्तियों को समर्थन देंगे तो अंत में आके वो आप ही को खत्म करेंगे और हम वही देख रहे हैं। अगर अभी भी हम आशा यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी फौज का अध्यक्ष का चेंज की बात हो रही है। नवंबर के अंत में जनरल राहील शरीफ जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं और आपको याद है सिरिल अल्मेडा साहब ने जो डॉन में रिपोर्ट किया था, लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, लोग भी हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के अंदर एक शेड्यूल 4 है, उसके अंदर वो करीब 4000 से लेके 5000 नागरिकों को एक प्रकार के वो उसके इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। अगर उनके जो कार्रवाई है वो सही नहीं है तो उनके ऊपर पाबंदी डालने की बात हो रही है। उसमें कहा जा रहा है, ये देखना है कि कितना सच है कि नहीं, कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे या हफीज सईद जैसे लोग भी ना, पर जब तक सबूत हमारे पास नहीं होगा कि वो सही प्रकार का कार्रवाई लेंगे, फिर वापस वही बात पे आएंगे जो भारत ने 2008 के बाद भी कहा था। हाँ बिल्कुल, कि मुंबई के ऊपर जो हमला हुआ था यही व्यक्ति हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए और अगर हुकूमत कार्रवाई करने के लिए तैयार है तो पूरे विश्व उनका समर्थन देने के लिए भी क्योंकि इस तरह के आई वॉश पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कई बार हो चुके हैं, इसलिए ये आई वॉश है क्या। और आपने बिल्कुल सही कहा, पता नहीं भस्मासुर की कहानी वहाँ लोग समझते हैं कि नहीं समझते, लेकिन उनको
पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए भस्मासुर की कहानी और उसका भाव क्या है। शायद वो समझे पाकिस्तान, उससे कुछ नसीहत दे तो बहुत कुछ बदल सकता है, न सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब आपका आने के लिए, शुक्रिया आपका।